मोदी सरकार के राज में बैंकों की क्या हालत है, ये किसी से छिपी नहीं है। लगातार बैंकों का एनपीए बढ़ता जा रहा है। आर्थिक मंदी के इस दौर में बैंक बर्बादी की कगार पर आ रहे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बीच अब भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीए का बोझ घटाने के लिए 10 बड़े बदलाव करने के निर्देश दिए हैं, जिसका आप पर भी असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 10 बड़े बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनपीए का बोझ घटाने के लिए कुछ बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 30 जून 2021 तक जोखिम वाले कर्जों की पहचान करने के लिए एक डिजिटल सिस्टम बनाया जाए। आरबीआई ने कहा कि एनपीए की पहचान करने और कैटेगरी में बांटने के लिए हर तरह के कर्जदारों के खाते आईटी सिस्टम से जुड़े होने चाहिए। सिस्टम में संपत्ति वर्गीकरण के सभी नियमों को लागू करना है, जिससे कि नियामकीय निर्देशों का पालन किया जा सके। एनपीए की गणना करने के लिए सभी संपत्तियों का आकलन सिस्टम आधारित डेटा पर किया जाना चाहिए, जिससे कि नियमों को ऑटोमेटिक तरीके से लागू किया जा सके। अगर एनपीए की भरपाई के लिए किसी के अकाउंट से रकम चाहिए तो ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होना चाहिए, ताकि पैसे अपने ही आप बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ट्रांसफर हो जाएं। बैंकों के ऑटोमेटिक तकनीकी सिस्टम से खाते में आई गिरावट और तेजी दोनों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसा करने से किसी खाते की मजबूती या फिर उसकी कमजोरी के बारे में पता लगाया जा सकेगा। सारे आंकड़ों को हर रोज अपडेट करना होगा और साथ ही किसी भी समय मांगे गए एनपीए से जुड़े आंकड़ों को असली तारीख के साथ पेश करना होगा। किसी खास परिस्थिति में किसी खाते को दी गई न्यूनतम और अस्थायी रियायत को भी सिस्टम के लिए ही लागू किया जाएगा, न कि सिस्टम के जरिए। रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी भी असाधारण परिस्थिति में अगर मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है तो इसे लागू करने के लिए कम से कम 2 स्तर की जांच प्रक्रिया होनी चाहिए। किसी भी स्थिति के लिए बैंक इन सूचनाओं को कम से कम 3 साल के लिए अकाउंट बनाकर रखेंगे। इस दौरान किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। बैंक प्रोविजनिंग और एनपीए से जुड़े सभी आंकड़े सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के साथ शेयर किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर वहां से आंकड़े जुटाए जा सकेंगे। आपको बता दें कि बैंकों का एनपीए पहले से बढ़ा हुआ है और मौजूदा हालात में इसके और भी बढ़ने के आसार हैं। इसी मुसीबत को भांपते हुए आरबीआई ने 10 बड़े बदलाव किए हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये बदलाव कितने फायदेमंद साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ कॉर्नर।